हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी जैसे एलएलएम के एग्जाम हुए हैं। अब नेक्स्ट एलएलएम 2023 के एस्पायरेंट्स आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस जिनको एलएलएम की प्रिपरेशन करनी है, स्पेशली डीयू, जेएनयू और जामिया की। सो येस, वी आर स्टार्टिंग अ बैच फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर जिसमें हम एलएलएम की कोचिंग स्टार्ट करेंगे। तो बैच हमारा मोस्टली वीकेंड और वीकडे होगा। वीकेंड में आपके सैटरडे संडे अगर आपको लेना है तो आपकी सैटरडे संडे और फ्राइडे क्लासेस होंगी। फ्राइडे को 1 आवर, सैटरडे को 2 आवर्स और संडे को 3 आवर्स की क्लास होंगी। अगर आपको वीकडे लेना है सो यू मे हैव 1 आवर क्लास इन दी एंटायर वीक। तो वो टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू द बैच एडजस्ट हो जाएंगे। अब बैच में होगा क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलएलएम में जैसे आपको पता है एक ऑनलाइन पेपर होता है जिसमें 100 मार्क्स आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, ईच ऑफ 4 मार्क, लाइक 400 मार्क्स का पेपर होता है। तो अगर हम कट ऑफ देखें तो आपको सेफ साइड रहने के लिए 250 प्लस स्कोर अगर आप करो तो आपका सेफ साइड रहता है। मोस्टली वैसे 230 टू 240 जाती है, बट सेफ साइड रहने में क्या हर्ज है। तो 250 आपको स्कोर एम करके चलना है। अब जब हम सब्जेक्ट्स देखते हैं एलएलएम के, सब्जेक्ट्स आपके आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं अपना जो कोचिंग है, उसमें हम आपको सारे अमेंडमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, केसेस और ये सब। फिर क्रिमिनल लॉ में हम आते हैं, इसमें आपका मोस्टली आईपीसी आता है, सीआरपीसी और ये सब आपके क्वेश्चंस उससे नहीं आते। जूरिस्प्रूडेंस आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, किसने क्या बोला, विद जूरिस सेड व्हाट इज द थ्योरी, किसने कौन सी थ्योरी फॉर्मुलेट करी है, कौन सा कॉन्सेप्ट बनाया है, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, उससे आपके क्वेश्चन आते हैं। साइबर लॉ जो आपका है, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस और मे बी या सिंगल केस या कोई भी पनिशमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन में कितनी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, अब इसमें क्या आपके कॉपीराइट भी आता है, पेटेंट भी आता है। तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से करने की जरूरत है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ये सारे आपके और भी जितने मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। तो इससे आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन सबके पता होने जरूरी है। नेक्स्ट है फैमिली लॉ, जो कि काफी इजी है। इसमें फैमिली लॉ 1, 2 दोनों आते हैं, 1 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 2 में न्यूमेरिकल्स इतना आने के चांसेस नहीं है, जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दोनों से बराबर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ऐसे फिक्स नहीं है कि बराबर आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज्यादा वेटेज दी जाती है, बराबर ही आता है। देन वी कम टू कंपनी लॉ एंड पार्टनरशिप। तो इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। कंपनी लॉ एक्ट जो आपका 2013 है, उसमें और 1956 में क्या डिफरेंस है, प्लस इंपॉर्टेंट सेक्शंस, लिफ्टिंग द वेल वाला जो कॉन्सेप्ट है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, और ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। पार्टनरशिप एक्ट से भी आपको मोस्टली और सेल ऑफ गुड्स से इंपॉर्टेंट सेक्शंस करने की जरूरत है। इतने कुछ इसमें केस लॉज है नहीं, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे जो भी है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत इजी लॉ है, इजी केसेस हैं, तो बहुत ही कम सेक्शंस हैं। बट हाँ, जो पीछे वाला पार्ट है जो मोस्टली हम नहीं करते, एजेंसी, बेलमेंट और ये सब, इनसे कई बार डायरेक्ट सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं। सो या इम्पोर्टेंट, वो भी हम देखेंगे अपने कोर्स में। इंटरनेशनल लॉ, तो सारे इंपॉर्टेंट केसेस। तो ये ज्यादातर जो हमारा पिछला बैच था उसमें हमने क्या किया था कि इंटरनेशनल लॉ को इतना एम्फेसिस नहीं दिया था, बट एम्फेसिस देना जरूरी है, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ में क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी हमने लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर करे, उनसे काफी कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। तो अब जो नया बैच है, सिंस वो क्रैश कोर्स था तो उसमें कम टाइम था, ये पूरा 1 ईयर बैच होगा, तो इसमें हम इंटरनेशनल लॉ को भी अच्छे से करेंगे। टॉर्ट्स काफी सिंपल है, केसेस बेस्ड है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल लॉ, सारे जितने एक्ट्स हैं इसमें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाटर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट, वाटर, और ये सारे एक्ट्स आपके आते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बॉडीज जो फॉर्म होती है, उनके बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के भी सेक्शंस ही इंपॉर्टेंट है, नया जो आपका अमेंडमेंट क्या हुआ और ये सब। तो ये आपका बेसिक है। तो मोस्टली अगर हम देखें तो नियरली 125 सीट्स हैं 2, 3 और एलएलएम की। तो अगर आपको 2 ईयर एम करना है तो मोस्टली आप उसके साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, 3 ईयर के साथ यू कैन प्रैक्टिस एज वेल। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी कितनी जाती है। तो ये आपका है। मोस्टली अगर हम और एलएलएम्स देखें, जेएनयू, जामिया, इसमें भी नियरली सेम क्वेश्चंस ही आते हैं। सेम मतलब डीयू का इज द मोस्ट टफेस्ट, जो हम क्लैट को और आईलेट को हटा दें क्योंकि वो तो अब होने ही वाला है, तो उसको हटा के डीयू का आपका सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, जिसको आपको एम करना है। मतलब काफी लोग कर रहे हैं एम, बिकॉज डीयू इज डीयू, इट्स द बेस्ट।
काफ़ी अच्छा है DU का लॉ और LLM. So anyways, I am putting down my number. If you want to join the coaching, it is starting from 25th December. The fee structure is pretty nominal. आपकी 999 फीस है, मतलब नियरली 10,000. और ऐसा नहीं आपको एक साथ देना, यू कैन पे इट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, या आप एक साथ भी दे सकते हो. तो कोर्स की ड्यूरेशन होगी आपके अगले LLM तक. इस कोर्स में आपके मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड होंगे, आपके डाउट सेशंस भी इंक्लूडेड होंगे. लाइक एवरी सब्जेक्ट यू फिनिश यू हैव अ डाउट क्लास. तो ये काफ़ी इलेबोरेट बैच होगा पूरा 1 साल का. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर गिवन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बैचेस चूज कर सकते हैं एंड वी कैन गो अबाउट इट. सो आई होप everyone who is preparing for LLM, even if you don't take my coaching or whatever the scenario is, you get through it, and all the best for your future. Have a great day. Thank you.